नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनावी चंदे का बॉन्ड, अखबारों से बॉन्ड की खबरें तो गायब हो ही गई हैं। अब अगर आप विज्ञापन के रूप में इसे छपवाना चाहें तो अखबार उससे भी इनकार कर दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस विज्ञापन की तस्वीर ट्वीट की है और कहा है कि एक भी बड़ा अखबार इस सच को छापने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो क्या अब विरोधी दल के विज्ञापनों पर भी सेंसर लग गया है और अखबारों ने छापने से मना कर दिया है? एक ये एड था, एक ये विज्ञापन था जिसमें हम 8,252 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको पेपर में छपवाना चाहते थे। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। ऐसा क्यों है? ये डर और ये आतंक का माहौल क्यों है इस देश में? आज सवाल इस बात पर है। कुछ छोटे अखबारों ने, रीजनल पेपर्स ने इसको छापा है, कुछ लोगों ने इस पर पढ़ा है, अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन बड़े बड़े अखबार डर गए। वो क्यों डर गए? वो बार बार मोदी जी को तभी क्यों छापना चाहते हैं जब मोदी जी हीरो लगें और सही लगें? असलियत यह है कि गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ है उस पर सवाल उठाना तो दूर, मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया एक विज्ञापन छापने से कतरा रहा है। जब विपक्ष का विज्ञापन नहीं छप रहा है तो सरकार के विरोध में लगने वाली खबरें कैसे छप जाएंगी? हिंदी के संपादक नए भारत को लेकर लंबा लंबा लेख लिख देते हैं, विपक्ष को नकारा और कमजोर हर दिन बताते हैं, लेकिन जब चुनावी चंदे के बॉन्ड के घपले की बात आई तो रिपोर्टिंग भूल गए, संपादकीय नहीं लिख पा रहे हैं। किसी को सवाल तो करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कौन सी लड़ाई है कि जिस कंपनी के यहां आयकर विभाग से लेकर ईडी तक छापे मार रही है, वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दे रही है और बीजेपी ले रही है। कोलकाता की केवेंटर ग्रुप की कंपनियों ने 2020 में 320 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया है। 320 करोड़। उस समय ईडी की जांच चल रही थी। इस कंपनी ने कुल 616 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। क्या बीजेपी को ईडी की रेड के बाद उसी कंपनी से चंदा लेना चाहिए जहां ईडी शामिल होती है? इसका मतलब है कि कंपनी या व्यक्ति हवाला कारोबार में शामिल रहा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, तो ऐसी कंपनी से बीजेपी कैसे चंदा ले सकती है? यही नहीं, कंपनियां तब भी चंदा दे रही हैं जब मुनाफा नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो बहुत मामूली, लेकिन चंदा दे रही हैं 100 करोड़, 200 करोड़, पौने 200 करोड़। 2019-20 में केवेंटर ग्रुप को 12 लाख का मुनाफा हुआ। 195 करोड़ चंदे में दे आई कंपनी 12 लाख रुपए पर। इस खुशी को हम आपको कैसे समझाएं? 195 करोड़ में से 144 करोड़ केवल बीजेपी को मिला, वो भी तब जब मुनाफा मात्र 12 लाख का हुआ। क्या ये कंपनियां अपना टैक्स बचाने के लिए इतना सारा पैसा बॉन्ड में लगा रही हैं? लगता तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये भी कोई बहुत बड़ा घपला है। उसके अगले साल 2020 में 5.18 करोड़ का मुनाफा होता है और कंपनी चंदा देती है 175 करोड़ का। इस कंपनी के कर्मचारियों को जब पता चला होगा कि उनकी सैलरी तो बढ़ती नहीं है मगर कंपनी 600 करोड़ रुपए चंदे में दे आती है, तो मारे खुशी के जमीन पर लौट गए होंगे और घर में मोदी मोदी चिल्ला रहे होंगे। पर आप इतना तो सोच सकते हैं कि जिस कंपनी को मुनाफा ही 12 लाख का हो, कभी 5 करोड़ का हो, वह कंपनी पौने 200 और उसकी सहायक कंपनियां अगले साल करीब 200 करोड़ का चंदा दे रही है। मामूली मुनाफे वाली इन कंपनियों में बीजेपी को इतना पैसा देने का राष्ट्रवाद कहां से पैदा हो रहा है? क्या इसमें किसी भी प्रकार का खेल या रिश्वतखोरी या धंधा आपको नजर नहीं आता? छापा पड़ने के बाद जो चंदा मिला है, ऐसा लगता है कि कंपनियों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी कि मोदी सरकार की एजेंसियों ने कितना अच्छा किया, बोर हो रहे थे, हम लोगों को छापे के लायक समझा, अरेस्ट कर लिया, थोड़ा लाइफ में फन आ गया, चलो आपको चंदा दे आते हैं 100-200 करोड़, अपने लिए नहीं लेना और देश के लिए सब दे देना। ऐसी देशभक्ति कॉरपोरेट के कर्मचारियों में ही आ सकती है, आजकल वाले कर्मचारियों की जो खुद को न्यू इंडिया का नागरिक समझने लगे हैं। हम आज के वीडियो में आपसे सवाल कर रहे हैं
कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? मतलब ईडी की टीम आपके घर आ जाए, खाता जब्त कर ले, आपको उठाकर जेल में डाल दे, केस कर दे, तो आप जाकर बीजेपी को ही चंदा देंगे? 100-200 करोड़ का बॉन्ड खरीदेंगे बीजेपी के लिए? मुझे पता है आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आप क्यूट हैं और नेशनलिस्ट तो है ही। वैसे चंदा तो बीजेपी को उस कंपनी ने भी दिया जो बीफ का निर्यात करती है। एलाना ग्रुप प्रोसेस फूड और मांस के निर्यात में देश की बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। क्विंट ने बताया है कि देश की 2 बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ का निर्यात करती हैं। एलाना ग्रुप की ही दोनों हैं, और एक का नाम है एलाना प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी का नाम है फ्रिगोरिफिको। जनवरी 2019 में आयकर विभाग ने इस ग्रुप पर छापेमारी की। 2 दिनों तक इसके 100 ठिकानों पर छापे पड़े। छापेमारी के 3 महीने के बाद आयकर ने कहा कि समूह ने 2000 करोड़ की कर चोरी की है। उसी साल के भीतर एलाना ग्रुप की तीनों कंपनियां 7 करोड़ के बॉन्ड खरीदती हैं, जिन्हें बीजेपी और शिवसेना भुना लेती है। बीजेपी को मिलता है 2 करोड़ और शिवसेना को मिलता है 5 करोड़। 2019 में चुनाव तक बीजेपी और शिवसेना एक ही साथ थे। जब 2020 में दोनों का गठबंधन टूट गया, तब भी इस ग्रुप ने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिया। बीफ को लेकर बीजेपी की राजनीतिक लाइन क्या है आप जानते हैं, लेकिन बीफ की कंपनी से बीजेपी चंदा ले लेगी ये हम भी नहीं जानते थे। अनवर चौहान हुसैन इन कंपनियों के निदेशक बताए जाते हैं। जिस कंपनी पर 2000 करोड़ की कर चोरी का आरोप लगे, उससे बीजेपी को क्या चंदा लेना चाहिए? फिर वह किस आधार पर कहेगी कि उसकी एजेंसियां बिना भेदभाव के काम करती हैं? तमाम रिपोर्ट देखकर तो यही लगता है कि कंपनियों की गर्दन दबा दी गई है। छापे भी पड़ते हैं और बेचारों को चंदा भी देना पड़ता है। यूपीए की सरकार में इस तरह के भेदभाव भारत का कॉरपोरेट मिस कर रहा था। कुछ कमी खल रही थी, मजा नहीं आ रहा है, कोई गर्दन नहीं दबा रहा है। तभी वह नीतियों को लेकर काफी आलोचनाएं किया करते थे। कॉरपोरेट के बड़े बड़े सीईओ वगैरह, मालिक वगैरह अब छापे के बाद चंदा दे आते हैं और चुप भी रहते हैं। इससे कंपनियों में राष्ट्रवाद की भावना बोनस की शक्ल में बह रही है, प्रतीत होता है। काश नवयुग कंपनी वाले हमें बताते कि बीजेपी को बॉन्ड खरीद कर देने में उन्हें कितनी खुशी हुई, तो हम भी उनकी खुशी आपसे साझा कर पाते। द वायर में संगीत बरुआ पिशारोटी की रिपोर्ट ने हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी की चंदा कथा खोल दी है। इस कंपनी ने 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और सारा पैसा बीजेपी ने भुनाया। 2018 अक्टूबर में इस कंपनी पर आयकर के 20 अफसरों की टीम ने छापेमारी की थी। 6 महीने के बाद इस कंपनी ने 30 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इन सभी को बीजेपी ने भुनाया। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी नवयुग ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने सिलकेयारा का वो टनल बनाया जो धंस गया और 16 दिनों तक 41 मजदूर फंसे रहे। सिलकेयारा टनल मोदी सरकार के 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसी कंपनी को 2020 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग के रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम भी मिलता है। 2019 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार से पोलवरम डैम का जो कॉन्ट्रैक्ट नवयुग को मिला, वो जगन रेड्डी की सरकार ने वापस ले लिया। उस साल के अक्टूबर में भी नवयुग की ओर से भाजपा को 15 करोड़ का चंदा मिला। 2021 में अदानी समूह नवयुग की एक कंपनी को मिले कृष्णपट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण कर लेता है। अगले साल अक्टूबर 2022 में नवयुग 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है, जो फिर से भाजपा भुना लेती है। चंदे के पीछे कितनी कहानियां घूम रही हैं। कई दिनों से ये सारे नाम पब्लिक में आ रहे हैं। क्या ऐसा हुआ कि इन कंपनियों का धंधा बंद हो गया? ऐसा तो हुआ नहीं। फिर क्यों मोदी सरकार चाहती थी कि बॉन्ड खरीदने वालों के नाम न बताए जाएं? क्या उससे अपना डर था कि जनता को पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद चंदा मिला है, रेड के बाद चंदा मिला है? हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 600 करोड़ से अधिक का चंदा दिया। इतना पैसा तो कई कंपनियों का मुनाफा भी नहीं होता होगा। फिर एक कंपनी, एक पार्टी को इतना पैसा क्यों दे रही है? विपक्ष को भी दिया है उस कंपनी ने, लेकिन जिस सरकार के हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देने की क्षमता हो, छापे मारने का बेलगाम अधिकार हो, उसकी पार्टी को इतना चंदा मिल रहा है,
साधारण बात तो है नहीं। तो जो भी कंपनी चंदा दे रही है वो सबसे अधिक चंदा बीजेपी को दे रही है। जब भी चुनाव हो रहे हैं और किसी व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे हैं, उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी ने भुनाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया है कि 333 व्यक्तियों ने बॉन्ड खरीदे। इसमें से मात्र 15 लोगों ने 159 करोड़ का चंदा दिया। इस 159 करोड़ का 70% यानी 115 करोड़ रुपया बीजेपी को मिलता है। भारत में इतने दानी कहां से आ गए? वो सारा दान बीजेपी को ही क्यों कर रहे हैं, या किसी एक दो और दलों को थोड़ा थोड़ा? ये लोग बीजेपी को क्या प्रति सांसद के हिसाब से चंदा दे रहे थे? क्या इन लोगों ने संबित पात्रा से एक्सक्लूसिव जानकारी साझा की है? बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हिसाब का किताब भी है यहां पर। बिना हिसाब किताब के नरेंद्र मोदी जी के युग में बात नहीं होती है। कागज है हमारे पास। बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, 55% जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बीजेपी के हैं। 48 सांसद, 9% सांसद कांग्रेस पार्टी के, 11% सांसद 24 द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके के, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 4% सांसद है, 22 सांसद है। आप यहां पर जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जहां भाजपा को 6000 करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिला, वहीं टीएमसी को लगभग 1400 करोड़ और कांग्रेस को भी लगभग 1400 से अधिक करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिले। सवाल उठता है, 9% सांसद और 1400 करोड़ रुपए आपको बॉन्ड के रूप में मिलता है। कितनी बार बताया जाए कि कोई नियम ही नहीं था कि प्रति सांसद के हिसाब से चंदा मिलेगा। बीजेपी चाहे जैसे भी हिसाब घुमा ले, साफ है चंदा उसे ही ज्यादा मिला है। क्या किसी कंपनी ने सामने आकर कहा कि हमने बीजेपी को 285 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, लेकिन बीजेपी के सांसद तो 300 हैं? तब भी यह हिसाब नहीं बैठता कि भाई आपने 15 करोड़ क्यों कम दिए। किसी कंपनी ने बीजेपी को 50 करोड़ दिया, तब भी प्रति सांसद के हिसाब से तुक नहीं बैठता कि बाकियों के हिसाब से तो आपने दिया नहीं। क्या बीजेपी भरमाने का प्रयास नहीं कर रही है? कानून वह लाई थी, सबसे बड़ी लाभार्थी वही नजर आ रही है। आदित्य बिरला ग्रुप ने बीजेपी को 285 करोड़ का चंदा दिया है। ग्रासिम कंपनी ने इतना चंदा दिया, क्या अपने कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ा दी? एक कंपनी के पास इतना अतिरिक्त पैसा होता है कि वह 285 करोड़ का चंदा दे दे? क्या इसी के बदले सस्ते कपड़ों के आयात पर रोक लगी ताकि ग्रासिम का मुनाफा बढ़ता जाए? आदित्य बिरला ग्रुप के कर्मचारियों की सैलरी का विवरण देखा जाना चाहिए कि जिस दौरान यह ग्रुप बीजेपी सहित अलग अलग दलों को 555 करोड़ का चंदा दे रहा था, उसी दौरान कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जा रही थी? यह सवाल बड़ा तो है। आप मार्केट रिपोर्ट देखिए, लोगों के पास उपभोग के पैसे नहीं हैं, उनका काम बहुत बढ़ गया है, कमाई ठहर गई है। ऐसे में कंपनी अगर 555 करोड़ का चंदा दे रही है तो जाहिर है वो अपने कर्मचारियों को बोनस देती होगी। वो कर्मचारी ही बता सकते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के कर्मचारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो देखो रवीश कह रहा है 285 करोड़ मोदी जी को दे दिया, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई। क्या ये कंपनियां पहले भी इतना पैसा चंदे में देती थीं, या इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद इनके भीतर का राष्ट्रवाद जाग गया और ये 500-600 करोड़ का चंदा देने लग गई? यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है अप्रैल 2020 में। आदित्य बिरला ग्रुप के एचआर प्रमुख संतृप्त मिश्रा का बयान है, पढ़िए आप भी। कहते हैं कि नौकरियों को लेकर हम नैतिकता बघार रहे हैं। भले बिजनेस ना बचे मगर नौकरियां बची रहनी चाहिए। तकलीफ है तो सबको उठानी होगी। उस समय सवाल पूछा जा रहा था कि क्या कंपनी में भी छंटनी हो रही है। तब संतृप्त मिश्रा ने ज्ञान दिया कि हमने तय किया है कि इस साल सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। बताइए, कंपनी के पास सैलरी बढ़ाने के पैसे नहीं हैं और कंपनी 285 करोड़ चंदे में बीजेपी को दे देती है। कुल चंदा इस ग्रुप ने 555 करोड़ का दिया है। तो अब मिडिल क्लास को हिंदी में लूटपाट का यह खेल समझ में आया कि नहीं आया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो सूची जारी की है उसमें 466 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दिया।
ये देश का इतना बड़ा बैंक है, आपसे एक एक जानकारी ले लेता है और 466 करोड़ का बॉन्ड कौन खरीद गया, कौन भुना गया, इनको पता ही नहीं है। अब आप यहां देखिए, इस लिस्ट में लिखा है खरीदार का पता नहीं है, जबकि राशि है 466 करोड़, तो स्टेट बैंक को यह पता नहीं है। क्या यह मामूली बात है? सिद्धार्थ वरदराजन ने एक ट्वीट किया है, भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल 8,252 करोड़ का चंदा मिला, मगर चुनाव आयोग और एसबीआई की लिस्ट से केवल 6,000 करोड़ के चंदे की जानकारी बाहर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि पार्टियों को अप्रैल 2019 से पहले के दानदाताओं की जानकारी देनी होगी, मगर भाजपा ने ऐसा नहीं किया। कहा गया कि भाजपा ने यह रिकॉर्ड नहीं रखा है। इसका मतलब है भाजपा 2,252 करोड़ के चंदे की जानकारी छिपा रही है, यानी भाजपा को बॉन्ड से मिली कुल राशि का 25% कहां से आया, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो बॉन्ड के पीछे जो घोटाला हुआ है, अगर उसकी खबर नहीं छप रही है, विज्ञापन नहीं छप रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि घोटाले की जानकारी या रिपोर्टिंग का क्या हाल होगा। रही बात जांच की, तो ईडी इसकी जांच कर ही नहीं सकती कि बीजेपी को जो हजारों करोड़ का चंदा मिला है वो किसी घूस या धंधे का हिस्सा है या नहीं, या कंपनियों ने इतने पैसे देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की। बीजेडी ओडिशा में इसकी सरकार है, दान देने वाली, इसे जो दान देने वाली 10 बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से 9 कंपनियां ऐसी हैं जो खनिज और स्टील के सेक्टर से जुड़ी हैं। बीजेडी को कुल 775 करोड़ रुपए मिले हैं चंदे में। इन्हीं कंपनियों को जब ठेका मिलता है, तब लोगों के घर उजाड़े जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं। तब क्यों नहीं लोगों को पता होना चाहिए कि किसी कंपनी को देश के विकास के नाम पर ठेका मिला है, उस कंपनी ने सरकार चलाने वाली पार्टी को कितना चंदा दिया है, क्या यही कंपनी उस जगह की जनता को पैसे इस तरह से देगी? एक नया पैसा इनकी जेब से नहीं निकलेगा। यही वजह है कि मीडिया ने कांग्रेस का विज्ञापन छापने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनावी चंदे के बॉन्ड को वसूली बताया गया है। मुख्य धारा का मीडिया भी इन्हीं कंपनियों के विज्ञापन से चलता है। एक बार जब यह गठजोड़ आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको अपनी हालत भी नजर आएगी कि क्यों ऐसी हालत आपकी हो रखी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।